जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन कल हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20 सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के साथ चर्चा की। सत्र के बाद हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने अमिताभ कांत से हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट पर खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ कांत जी, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, बजट की अभी हाल ही में बजट आया है। बजट को लेकर आपने एक बड़ा बयान दिया कि जो अभी तक का बजट रहा है उन सब में ये बिगेस्ट रिलीफ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से तो बहुत ही शानदार बजट था और बहुत ही प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। और जो रिलीफ मिडिल क्लास को दी गई है, ऐसी रिलीफ मिडिल क्लास को भारत में पहले कभी नहीं मिली है। और मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि ये गवर्नमेंट मिडिल क्लास को ट्रस्ट करता है और गवर्नमेंट का जो विचार है कि मिडिल क्लास कंजम्पशन करेगा, सेविंग करेगा और कंजम्पशन से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से ग्रोथ बढ़ेगी भारत की और ग्रोथ से फिर और नौकरियां आएंगी देश में। तो ग्रोथ और जॉब्स का ये बजट है। लगातार सर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या लगता है ये बजट कितना कारगर साबित होगा इस कदम में? देखिए, दुनिया में बड़े चैलेंजेस हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिक्स के चैलेंजेस हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके ये सब होते होते हम लोग को टेक्नोलॉजी को उपयोग करना है और हमको लगातार डोमेस्टिक क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाना है। और डोमेस्टिक क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाकर हमको लगातार 8-9% पर ग्रोथ करनी है। और ग्रोथ अगले 3 दशक तक लगातार 8-9% पर ग्रोथ करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ये बजट उसी डायरेक्शन में आपको ले जाता है। G20 को लेकर आपने सर एक बयान दिया था कि G20 को उभरते व्यापार और जो एआई की चुनौतियां हैं उसके समाधान पे विचार करना चाहिए और इस पे कदम उठाने चाहिए। इस पे क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये G20 मल्टीलैटरल बॉडी है। मल्टीलैटरल फोरम्स में इन सब नई चीज़ों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ट्रेड को कैसे रिवाइव किया जाए, ये मल्टीलैटरल एक देश तो नहीं डिसाइड कर सकता। एक देश नियम बनाएगा तो वो पीछे रह जाएगा, बाकी आगे चले जाएंगे। तो सारे देशों को मिलकर इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और फिर इसको आगे ले जाना पड़ेगा। सर, हाल ही में सर प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जो देश भर ही नहीं पूरे वैश्विक मंच पे एक सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्लोबल रोल की बात करें तो उसमें प्रयागराज महाकुंभ कितना बड़ा अहम है? बहुत अहम है, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ है, हमारा जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, हमारा जो हेरिटेज है, वो सब देखिए, पहली बार है कि ये 6 प्लैनेट्स कॉन्फ़िगरेशन में एक साथ आते हैं और वो संगम पे आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुंभ है और मेरे विचार से तो हमारे हेरिटेज का सबसे बड़ा सिंबल है। बिल्कुल, ये थे अमिताभ कांत जी हमारे साथ में G20 शेरपा के G20 शेरपा भी जा चुके हैं। साथ साथ में आज सर का सेशन था सर, जो कि JLF का आप पधारे हैं। JLF का हर साल 18वां ये एडिशन है JLF का। तो JLF जैसे महोत्सव, क्या लगता है सर, जो न केवल देश भर से अब साहित्यकारों को आकर्षित कर रहे हैं, विदेश से साहित्यकार आ रहे हैं, हमारी संस्कृति और जो भाषाई विरासत है उसमें कितनी भूमिका निभा सकता है सर? बहुत बड़ी भूमिका। मेरे ख्याल से इंडिया का बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है, जहाँ सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं, पर युवा वर्ग बहुत रहता है यहाँ। तो बच्चों को सीखने पढ़ने के लिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार फेस्टिवल है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमिताभ कांत जी। कैमरा हनुमान के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज़ जयपुर।